स्टार्ट है ना, ठीक है। किया सॉल्व ये, चार्ज Q का मान पता है तुम्हें, और R12, R13, R23 क्या होगा, संभावित त्रिभुज है तो सब कितने होंगे, सेम ही होंगे, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 0.1 मीटर, जो कि गिवन है क्वेश्चन में। तो आप यहाँ से Q का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं। U कितना है K। अब यहाँ पे देखो Q1, Q2 इन सब की वैल्यू रखनी ना, इस R12, R13 सब इक्वल है A के, तो इसको मैं बाहर निकाल सकती हूँ ना, तो ये हो जाएगा K/A। Q1 का वैल्यू Q लिया है, Q2 का वैल्यू 2Q है, तो मैं सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट कर रही हूँ Q इंटू 2Q प्लस Q1 कितना है Q, और Q3 का वैल्यू कितना है -4Q, -4Q प्लस Q2 का वैल्यू है 2Q एंड Q3 का -4Q। अब K का वैल्यू रख दो 9 इंटू 10⁹ और A का वैल्यू रख दो 0.1 मीटर, और देखो सब में Q स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं, Q स्क्वायर कॉमन आ रहा है ना, Q स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 2 -4 एंड -8, 4 इंटू 2 -8। अब Q का वैल्यू हमें पता है 1 माइक्रो कूलाम, अब Q का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 माइक्रो कूलाम का स्क्वायर, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 10⁹, 1 माइक्रो मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, माइक्रो मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, और उसका क्या है स्क्वायर है, इनटू ये कितना बचेगा यहाँ से 12 माइनस ये हो जाएगा -10, ठीक है, -10 अपॉन 0.1। इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 3 आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ऊपर सॉल्व कर दो इसको, देखो ये हो जाएगा 10 टू पावर 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9 इंटू 10⁻12 और ये 10⁻10, माइनस को बाहर ले लो, 10 टू पावर एक तो 10 आ जाएगा, 10⁻12 और ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻1 और ये जाके +1 का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा U इक्वल्स टू -9 -1 0.9 जूल आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे जब, ठीक है। 0.1 को मैंने लिख लिया 10⁻⁻1 और 10⁻⁻1 को ऊपर ले गए तो 10⁻+1, ठीक है। और बाकी मैंने करवा दिए आपको सब। ये थोड़ा अलग है, एक क्वेश्चन और कर लो। हर एक यूनिट में से आपका इस तरीके से क्वेश्चन आता है, जैसे आएगी यूनिट नंबर सेकंड, ठीक है। यूनिट सेकंड कैसे आएगी आपकी, एक क्वेश्चन आएगा, कोई भी थ्योरी का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, उसके साथ में एक छोटा सा न्यूमेरिकल हो जाएगा,
कोई 8 नंबर की शायद होती है एक यूनिट, तो जैसे 4 नंबर का, 5 नंबर का कोई डेरिवेशन पूछ लिया और 2 नंबर में, 2.5 नंबर में ये न्यूमेरिकल हो गया। ऑप्शन आता है फिर अथवा में, एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे थ्योरी का कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, कोई भी डेरिवेशन, यहाँ पर भी कोई डेरिवेशन होगा, वो जैसे हो गया आपका 4 मार्क्स का हो गया, और यहाँ पे आपका दूसरा न्यूमेरिकल हो गया, वो आपसे पूछ लिया 2.5 नंबर में ऐसे, ठीक है। तो 6.5 7 इतने की होती है एक यूनिट, ठीक है। तो इस तरीके से एक थ्योरी का न्यूमेरिकल, थ्योरी और न्यूमेरिकल ऐसे क्वेश्चन आएगा। आप इन दोनों को कर सकते हैं या फिर इन दोनों को कर सकते हैं, ऐसा नहीं इसका ये कर लिया और इसका ये कर दिया, आपको दोनों ही एक ही उसके करने हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता, पूरा 7 मार्क्स में, 6 मार्क्स में यही थ्योरी का ये क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर ले आना, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन है, अनंत विस्तार के आवेशित चालक तल के निकट रखे विद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम कार्यकारी बलाघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बलाघूर्ण को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, टॉय मैक्सिमम कितना है वो गिवन है आपको, टॉय मैक्सिमम 12 इंटू 12.56 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर, ठीक है। तथा जो विद्युत द्विध्रुव के निकट, इस विद्युत द्विध्रुव के निकट अनंत आवेशित चालक तल पर पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व को कैसे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। पृष्ठ आवेश घनत्व, इस चीज को याद रखा करो, पृष्ठ आवेश घनत्व को प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से। आयतन आवेश घनत्व होता है तो उसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, रो से। और रेखीय आवेश घनत्व होता है उसे लैम्डा से, लैम्डा, सिग्मा एंड रो। तो पृष्ठ आवेश घनत्व हो तो सिग्मा से, आयतन आवेश घनत्व हो तो रो से, और रेखीय आवेश घनत्व हो तो लैम्डा से। तो सिग्मा इक्वल्स टू कितना आता है, दिया हुआ है आपको 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 कूलाम मीटर -2। तो आपको द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है। अब ये क्वेश्चन करो आप, तो द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। कैसे करेंगे, कर सकते हैं या नहीं। द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि आपको P का मान निकालना है, ठीक है। टॉय का मान दिया हुआ है, टॉय मैक्सिमम का मान दिया हुआ है, ठीक है। टॉय मैक्सिमम कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब टॉय मैक्सिमम का वैल्यू दिया हुआ है, और ये जो द्विध्रुव पर बलाघूर्ण लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, कि उसके निकट एक अनंत आवेशित चालक तल पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू है इतना। एक अनंत आवेशित चालक तल के निकट रखे विद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बलाघूर्ण टॉय मैक्सिमम इतना है, तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होगा, कैसे निकालेंगे। अनंत विस्तार के लिखेंगे आप, हम जानते हैं अनंत विस्तार के आवेशित चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व
पृष्ठ के कारण, एक गलत लिख दिया, चालक पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्योंकि आपको ये दिया हुआ है कि द्विध्रुव के निकट कोई आवेशित चालक प्लेट रखी हुई है, ठीक है, द्विध्रुव के निकट कोई आवेशित चालक पृष्ठ रखी हुई है, तो बलाघूर्ण कैसे हो गया? बलाघूर्ण तो तब लगता है ना जब द्विध्रुव को हम विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ठीक है, बलाघूर्ण कब लगता है? जब हम द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या रखी हुई है? अनंत विस्तार की आवेशित चालक प्लेट रखी हुई है, तो उस चालक प्लेट में क्या है? आवेश है, और आवेशों के कारण क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, और उस विद्युत क्षेत्र के कारण द्विध्रुव क्या होगा? बलाघूर्ण लगेगा। समझ में आ गई? इस अनंत आवेश चालक पृष्ठ पर अनंत विस्तार के आवेशित चालक पृष्ठ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन, ठीक है, सिग्मा होता है इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि नहीं, विद्युत क्षेत्र E इक्वल कितना आ जाएगा? सिग्मा का जो मान लिखा हुआ है उसको लिख लो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है? 8.85 इंटू 10 टू पावर -12, इतना ही होता है ना। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी, और वो कितनी आएगी? ये -12 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 10 टू दी पावर हो जाएगा प्लस का 6, और ये 10 टू पावर 7। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3.76 इंटू 10 टू दी पावर -5 वोल्ट मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसके बाद आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल गई, और हमें दिया हुआ है टॉय मैक्सिमम। और टॉय मैक्सिमम क्या होता है? बलाघूर्ण टॉय इज इक्वल टू क्या होता है? आपको पता है P क्रॉस E, या फिर हम इसको लिखते हैं PE साइन थीटा। P क्रॉस E को क्या लिख सकते हैं? PE साइन थीटा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो टॉय मैक्सिमम कितना आता है? PE आता है कि नहीं? ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है? द्विध्रुव आघूर्णी तो पूछा है, P का मान पूछा है, टॉय मैक्सिमम गिवन है, E का मान हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ से हम P का मान निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ से P का मान निकालना है, यहाँ पे आगे लिख देती हूँ मैं, चूंकि टॉय मैक्सिमम इतना है, अतः द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू कितना आ जाएगा? टॉय मैक्सिमम अपॉन E, ठीक है, टॉय मैक्सिमम अपॉन E। अब टॉय मैक्सिमम की वैल्यू कितनी थी? यही लिख देती हूँ 12.56 इंटू 10 टू दी पावर, क्वेश्चन में गिवन है -7, अपॉन ये जो E का मान आया है 3.76 इंटू 10 टू दी पावर 5 वोल्ट पर मीटर। इसको सॉल्व कर लो तो हमें क्या मिल जाएगा? द्विध्रुव आघूर्ण P का मान मिल जाएगा, जिसका मान है 3.34 इंटू 10 टू पावर -12, 3.34 इंटू 10 टू दी पावर -12 कूलम इंटू मीटर। इसका स्क्रीनशॉट लो। इस तरीके से अब आपकी यूनिट सेकंड समाप्त। अब स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड। थैंक यू। यूनिट थर्ड स्टार्ट करते हैं। पदार्थों में विद्युत क्षेत्र।
चैप्टर का नाम है पदार्थों में विद्युत क्षेत्र। ठीक है, कुछ टॉपिक आपके हटाए गए हैं इसमें से, तो मैं वो देख रही हूँ जस्ट। पहले तो आप पदार्थों का वर्गीकरण देख लेते हैं चालकता के आधार पर। चालकता के आधार पर वर्गीकरण। एक तो होते हैं आपके चालक, दूसरे होते हैं आपके अर्धचालक, और तीसरे होते हैं कुचालक। ठीक है, तो चालक जिनकी चालकता सबसे ज्यादा होती है, अर्धचालक ऐसे चालक होते हैं जिनकी चालकता चालकों से तो कम होती है लेकिन कुचालकों से ज्यादा होती है, और कुचालकों की चालकता इन दोनों से ही कम होती है। क्योंकि चालकता में क्या होता है, जो चालक होते हैं उनमें संयोजकता बैंड और कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। ये दोनों क्या होते हैं, परस्पर अतिव्यापित होते हैं। ठीक है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड क्या होते हैं, परस्पर अतिव्यापित होते हैं। और अर्धचालक में इन दोनों के मध्य ऊर्जा अंतराल जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। ई जो है वो लेस देन होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। ठीक है, कंडक्शन और बैलेंस बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, और कुचालकों में यह ऊर्जा अंतराल जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, ई ग्रेटर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, कंडक्शन और बैलेंस बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं होता, दोनों परस्पर कैसे होते हैं, अतिव्यापित होते हैं, जिससे सीधे यहाँ से जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो इसमें आ सकते हैं। इसलिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, अधिकता होने के कारण इनकी चालकता सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पर अर्धचालकों में जो डिफरेंस होता है वो ऊर्जा अंतराल होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। इसीलिए ताप देने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें जा सकते हैं और इनकी चालकता कुछ बढ़ सकती है। बट जो कुचालक होते हैं इनकी चालकता सबसे कम होती है, क्योंकि संयोजकता बैंड और बैलेंस बैंड, जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड होते हैं उनके मध्य ऊर्जा अंतराल ज्यादा होता है। टेम्परेचर देने पर भी यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होकर वो इस बैंड में नहीं आ पाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कुचालकों की चालकता सबसे कम होती है और चालकों की चालकता सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका असमान आवेश वितरण के कारण, असमान आवेश वितरण के कारण जो चालक, एक चीज और देख लो इसमें, जो चालक होते हैं उनकी चालकता जो है होती है 10⁸ मोह पर मीटर की कोटि की होती है, और अर्धचालक जो होते हैं इनकी चालकता, अर्धचालकों की चालकता 10⁻⁻1 से 10⁻⁻2 मोह पर मीटर होती है, और कुचालकों की जो है चालकता
10⁻⁻16 मोह पर मीटर होती है। सबसे कम जो है 10⁻⁻16 मोह पर मीटर। ठीक है, चालकों की 10⁸ में आ रहा है पॉजिटिव होती है और इनकी कुचालकों की चालकता सबसे कम 10⁻⁻16 मोह पर मीटर होती है। ठीक है, अब कुचालकों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर आवेशों का सूक्ष्म स्थानीय विस्थापन संभव हो सकता है और कुचालकों को हम परावैद्युत भी बोलते हैं। कुचालकों को क्या बोलते हैं? परावैद्युत भी बोला जाता है। और परावैद्युतांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? माध्यम के लिए लिखते हैं, माध्यम की परावैद्युता, तो उसको कैसे लिखेंगे? माध्यम के लिए परावैद्युतांक बटे एप्सिलॉन आर कैसे लिखा जाता है? माध्यम के लिए परावैद्युतांक बटे निर्वात की विद्युतशीलता भी बोल सकते हैं इसको, विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन 0 से लिखते हैं और माध्यम की विद्युतशीलता को एप्सिलॉन से। और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं? परावैद्युतांक, विद्युतशीलता। ठीक है, परावैद्युतांक। किसी भी कुचालक के लिए परावैद्युतांक क्या होता है? माध्यम की विद्युतशीलता बटे निर्वात की विद्युतशीलता। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका आवेश वितरण के आघूर्ण। वो कल डेरिवेशन है पूरा बड़ा, वो आप कल पढ़ेंगे।